वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान कराची जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के हालात बड़े ख़राब हुए हैं। बहुत बारिश और तूफ़ान का ऐसा बोला हुआ है। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो भी करे वो अपने साथ आफ़ियत के साथ हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि जो गांव साइड का जो एरिया है ना वहाँ पे तो बहुत ख़तरनाक किस्म का तूफ़ान का ऐसा बोला है कि तूफ़ान आया है, कुछ ऐसा वाला सीन चल रहा है। तो खैर बेशक अल्लाह पाक है और वो रहम करेगा, करम करेगा, बेशक हमेशा बचाता आया है तो इस बार क्यों नहीं बचाएगा, है ना। तो बस अल्लाह से उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। और पता है क्या, मैंने ना कपड़े धो लिए थे, तो हमारे घर में जो है ना आज अब बारिश हो गई तो फिर वो कपड़े उतार के थोड़ा इधर उधर जो है वो हवा लगाने के लिए घर में सुखाए हैं मैंने। तो बस यही चल रहा है। और अब आते हैं जी अपने रिएक्शन की तरफ, अपने रिव्यू की तरफ। तो आप लोगों ने जैसे कि कल देखा व्लॉग के अंदर, मंगू साहब के व्लॉग के अंदर के नमूनी बेगम का जो है ना वो पाँव में फ्रैक्चर आ गया। उनके क्यों आया, कैसे आया, क्या क्या किया ऐसा कि जो वो बेचारी के पाँव में फ्रैक्चर आ गया। खैर वो सारी बातें एक तरफ, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, बच्चों को संभालना, और बच्चों को जो माँ संभाल सकती है वो कोई और तो खैर संभाल ही नहीं सकता। मतलब वैसे भले लाख घर में सब हो, पर बच्चे भी एक ऑटोमेटिकली जो है ना वो माँ के पास ही घुसते हैं, भले वो बीमार हो या वो जिस भी कंडीशन में। क्योंकि हम भी एक माँ है तो हम भी यार इतनी बात तो समझते हैं ना, है ना। रिव्यू रिएक्शन वो सब अपनी जगह, पर एक इंसानियत का भी एक रिश्ता होता है ना। और किसी की ऐसी बीमारी और ये सुन के तो ना मतलब मेरे को तो वैसे ही कुछ होने लगता है। तो मतलब है थोड़ा सा मेरे अंदर ना कि यार कोई बीमार मतलब ना हो ऐसा बोल के ना, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। पर ये चीज़ देख के ना बहुत बुरा लगा कि मंगू साहब ने तो अभी भी जो है ना वो वीडियो बनानी अपनी नहीं छोड़ी। वो हॉस्पिटल गए तो वहाँ भी वो बेचारी रो रही थी उस वक्त। और मतलब और ये अपनी वीडियो के चक्कर में लगे हुए थे। मतलब इतनी तो इंसानियत रखते हैं। अच्छा, इनके कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने यही वाली बातें बोली कि जाके पहले बेगम को संभालो और अभी वो मत करो। पर एक दो लोगों ने उस पर ये कहा कि अरे भाई वो हर बात अपनी शेयर करते हैं, ये उनकी रोटी रोजी है। देखो बिल्कुल रोटी रोजी है, हम मानते हैं कि उनका घर और उनका सब अखराजात जो है वो इसी यूट्यूब की पेमेंट से ही चलता है, ठीक है ना। पर क्या है ना, एक कोई मजदूर आदमी भी होगा ना, एक मजदूर शख्स जो होता है जो चुनाई पिलस्तर का जो काम करते हैं ना, तो वो भी अगर होगा और उसके भी घर में उसकी बेगम को या बच्चों को या किसी को भी एक्सवाइजी किसी को भी अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है ना, तो वो भी अपने काम को थोड़ी देर के लिए एक साइड पे कर देता है कि नहीं यार फैमिली मेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी बेगम को या मेरे घर में किसी भी मेंबर को जो है ना वो ऐसे चोट लग गई है तो मैं पहले उनको देखूं, उनको टाइम दूं, उसके बाद जो है रोटी रोजी तो बेशक अल्लाह देने वाला है ना। रिस्क का राजिक तो कौन है, अल्लाह है ना, तो वो ही देने वाला है ना। पर क्या है ना, यहाँ भी है भैया मोबाइल उठाकर जो है वो वीडियो पूरी की पूरी शूट करने के चक्कर में लगे हुए थे। और कुछ लोग बोल रहे थे कि अब इसको आराम मिलेगा, तो भाई 15 दिन पहले भी वो आराम ही कर रही थी, ठीक है ना। जब अभी उम्रे पर आंटी लोग गए हुए थे तो तब भी वो आराम ही कर रही थी। जब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी या कुछ ऐसा वाला सीन है, तो ऐसा वाला सीन कुछ नहीं हो रहा था, तब भी आराम ही हो रहा था। अब चोट दुख बीमारी जो है ना वो सब अल्लाह की तरफ से होता है भाई, वो आने जाने वाली चीज़ें और ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं ये बोलती हूँ ज़िंदगी का एक हिस्सा है ये, खुशी गम दुख बीमारी वगैरह ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इसको तो हमें हंस के कबूल करना है ना। पर क्या है ना कि घर वाले मतलब जो ख़ास तौर पे इनके जो शौहर साहब है, मतलब के मंगू साहब की बात कर रही हूँ, उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। और नो डाउट वो टाइम दे भी रहे होंगे, पर ऑन कैमरा तो नहीं दिख रहा ना। हम तो बात वही करते हैं जो ऑन कैमरा दिखता है। हर चीज़ तो आप लोग दिखाते हो, बताते हो, करते हो, तो जब ख्याल रखने की बारी आती है या कोई ऐसी बात करने की बारी आती है तो फिर आप लोग ये बात क्यों बोलते हो कि हम जो है ना वो हर चीज़ नहीं दिखाते हैं, हम जो है ना वो अपनी हर चीज़ ऐसे शो नहीं कर सकते कि हम अभी दुखी हैं, हम अभी खुश हैं और हम अभी ऐसे हैं। नहीं भाई, आप जो है ना वो क्या बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी हो,
ठीक है ना। आप लोग को सब कुछ जो आप जैसे दिखा रहे हो तो उसके बारे में आप ही को ही एक्सप्लेन भी करना है, आप ही को ही उसके लिए बताना भी है। कोई और तीसरा बंदा आकर नहीं बताएगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी नहीं बताएगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा दूसरी बात करूं, तबर्रुक तकसीम करने की बात, मतलब कि जो उम्रे पर से आंटी लेकर आई हैं ना, मेन चीज़ क्या होती है, लोग तरसते हैं आबे ज़मज़म और खजूर को, है ना। तो पर आंटी ने जो है ना बोला कि अभी ये जो है ना वो चंगू के दोस्तों के पास जाएगा, मंगू के दोस्तों के पास जाएगा, हमारे पुराने महल्ले वालों के पास जाएगा, नए महल्ले वालों के पास जाएगा। बहुत अच्छी बात है आंटी, जाहिर सी बात है, इलाका छोड़ दिया तो क्या हुआ, इतने साल रहकर आए। और अंकल तो मतलब कि अब्बा जी तो अभी भी वहीं रहते हैं, तो लाजमी सी बात है कि वहाँ के भी महल्ले वालों को देखना है। और ये तो बनता भी है ना, क्योंकि अब्बा का ख्याल जो है वो अहले महल्ला ज़्यादा रखता है आप लोगों की निस्बत, तो महल्ले वालों को तो पूछना बनता है। ये पर क्या है, आपने इस बीच जो है आपने किसी भी रिश्तेदार का नाम नहीं लिया। लाख आपके रिश्तेदार जो है वो एक बार क्या हज़ारों बार उम्रे पर जाकर, हज पर जाकर जो है वो आ चुके होंगे, हज की और उम्रे की अदायगी अदा कर चुके होंगे। पर फिर भी एक बंदा होता है ना कि अपने रिश्तेदारों में भी तो ये चीज़ें तकसीम करता है ना। भाई जानमाज लाए हैं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, देवर जेठ और भी बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जहाँ ये चीज़ें जो है वो तकसीम की जाती हैं। पर हमारी आंटी जी ने, हमारी अम्मी जान ने जो है ना वो किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी भी रिश्तेदार को भूले से भी नाम नहीं आता ज़बान पे कि भाई रिश्तेदारों में भी ये चीज़ बांटनी है। नहीं, वो हिर फिर के जो है ना वो चार टुल्लू जो है ना वो चंगू के और चार टुल्लू जो है वो मंगू के, मतलब यही आंटी की ज़बान पर रहता है। इसके आगे आंटी कुछ बढ़ती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं बड़ी मैडम की बात करूँ तो बड़ी मैडम का तो व्लॉग आया नहीं। बड़ी मैडम की ना एक बात जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब ये अपना वीडियो नहीं डालती हैं या जब इनका व्लॉग नहीं आता है ना, तो ये फ़ौरन से अपनी कम्युनिटी पे एक पोस्ट लगा देती हैं कि भाई आज मेरा वीडियो नहीं आएगा, आज मेरा व्लॉग नहीं आएगा। मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और जैसे कि इनकी छोटी मैडम जो हैं उनको तो हम अभी देख ही रहे हैं, है ना। उनका तो कोई व्लॉग तो आ ही नहीं रहा है, वो साथ के साथ अपने व्लॉग की कोई बात भी नहीं कर रही हैं। हालांकि सबके व्लॉग में हमें खींची खाका करती भी अपनी पूरी 32 के 32 दांत जो है ना वो हमें दिखाती हुई दिखती हैं। पर कभी भी इन्होंने ये नहीं बोला, क्योंकि इनके भी तो व्यूवर्स हैं ना। चलो माना उन व्यूवर्स के अंदर जो है इनके भी भाई 80% या 70% जो है वो अच्छे वाले सब्सक्राइबर होंगे और जो 20-30% जो होंगे ना वो इनको बैड कमेंट्स करने वाले होंगे। तो एटलीस्ट अपने वो 70-80% वाले सब्सक्राइबरों के लिए तो एक कम्युनिटी लगा सकती थी ना। उनके लिए तो अपने किसी भाई की वीडियो के अंदर आकर बोल सकती है ना कि भाई मैं ये वाला रीज़न हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कोई मोबाइल का इशू है या अला फला जो भी है, मैं अभी वीडियो नहीं डाल रही हूँ। पर ये लोग इस तरीके की बात जो है ना करते ही नहीं है। पता नहीं क्या इनको एलर्जी है, कोई बता देंगे कि भाई अभी मैं नहीं आ रही हूँ। जैसे कि मैं भी वीडियो नहीं बना रही थी, पर मैं तो इतनी छोटी सी सब्सक्राइबर वो हूँ ना, यूट्यूबर हूँ, इतनी छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी, पर फिर भी मैंने आयशा ने जब मेरी खैरियत मालूम करने के लिए कॉल की तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला आयशा यार अपनी वीडियो में तुम बता देना कि मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे दांत में दर्द है, ठीक है। तो यही होता है। और फिर ये तो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो इनको तो करना चाहिए ना यार, बनता है ना, ये तो पब्लिक इंतज़ार करती है। तो बस आज की वीडियो मेरी यही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कराची के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक नागानी आफत से हम सबको महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो प्लीज़ शॉर्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो जो है ना मेरी बहन के लिए है, अनीसुन्निसा बहन जो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारे प्यारे अशार लिखती हैं। तो इंशाल्लाह कल से जो है ना मैं उनके शॉर्ट अपलोड करूँगी और प्लीज़ मेरे शॉर्ट को लाइक कीजिएगा। वो सारे लाइक जो हैं वो मेरी अनीसुन्निसा बहन के लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।